आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जी हां, एयर पोल्यूशन बढ़ने से हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली के 12 इलाके रेड जोन में तब्दील हो चुके हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर खतरनाक लेवल के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI का लेवल 300 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। धुंध की चादर बिछी हुई है। दिल्ली में जहरीले अटैक पर एक्शन की बजाय आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और यूपी की बीजेपी सरकारों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा और यूपी में पराली जलाई जा रही है। दोनों राज्यों से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली की स्थिति आई है। हरियाणा के सीएम ने आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि झूठे आरोप लगाना, अपनी नाकामियों को दूसरे पर थोपना आपकी आदत बन चुकी है। तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है। आज हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में AQI मीटर बेहद खराब बना हुआ है और इन सब के बीच जिन लोगों से उम्मीदें हैं क्या जो कुछ कर सकते हैं, वो फिलहाल अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। अपनी जिम्मेदारी की टोपी ट्रांसफर करने की जो तस्वीर है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। हवा में पॉल्यूशन के चलते दिल्ली के लोगों की सेहत बिगड़ रही है। आप सरकार के प्रदूषण से निपटने के सारे दावे फेल हो चुके हैं। ऐसे में अब सियासी वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि प्रदूषण के पीछे बीजेपी की गंदी राजनीति है। यूपी और हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। त्योहारों से पहले बीजेपी जानबूझकर दिल्ली के लोगों से खिलवाड़ कर रही है। आतिशी ने कहा कि पंजाब ने पराली जलाने पर कंट्रोल किया, लेकिन हरियाणा और यूपी में कोई एक्शन नहीं हुआ। हरियाणा के सीएम ने आतिशी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि झूठ बोलना, दूसरों पर दोष मढ़ना आम आदमी पार्टी की सियासत का हिस्सा है। दिल्ली के 28 गंदे नालों से पानी छोड़ा जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ यमुना एक्शन प्लान में दिए, लेकिन दिल्ली में सिर्फ सरकारी पैसों पर शीश महल बनाए गए। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है, जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। अब दिल्ली के सीएम आतिशी ने हरियाणा और यूपी पर आरोप लगाया, तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आतिशी के इन सारे आरोपों को झूठा बताया। नायब सैनी ने कहा कि दिल्ली सरकार को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। हमेशा दूसरों में कमी ढूंढते हैं अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। दिल्ली की जनता इनको पहचान चुकी है। हजारों करोड़ केंद्र से मदद आई, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने शीश महल बनवाए। दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका BOD लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा CLC नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका BOD 0 के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं, उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है।
दिल्ली की सीएम आतिशी दावा कर रही हैं कि पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही, लेकिन पंजाब से सामने आ रही तस्वीरें इसके उलट हैं। लगातार पराली जलाने के वीडियो सामने आ रहे हैं। बठिंडा, अमृतसर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां किसान पराली जला रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार के सभी दावे खोखले हैं, कोई मदद नहीं मिल रही, पराली जलाना उनकी मजबूरी है। ये जो आग लगाने का मसला है ना, ये तो पिछली बार भी चला था, ऐतकी भी चल रहा है। सरकार को चाहिए कोई पक्का समाधान हल कर निकाला जाए, तो जेडी पराली है इसको ना आग लगाएं। पर आग लगाना हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। सरकार आए, आपके कोई नुमाइंदे भेजे, जेडी पराली हमारे खेतों में पड़ी है उसको उठा के ले जाए। हमारा जो वाहन है उसको बेला कर दे, खेत को बेला करके हमारे को दे दे। अब एक तरफ दिल्ली में त्योहार से पहले राजधानी की खराब आबोहवा लोगों की टेंशन बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ब्लेम गेम चल रहा है। आप एयर पोल्यूशन से लेकर यमुना की गंदगी के लिए बीजेपी सरकार वाले राज्यों हरियाणा और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं हरियाणा सरकार दिल्ली की गवर्नमेंट पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। साथ ही बीजेपी की तरफ से आप सरकार से यमुना की सफाई के लिए केंद्र से मिले पैसे का भी हिसाब मांगा जा रहा है। पंजाब में जल रही पराली को लेकर भी मान सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि राजधानी दिल्ली इस वक्त एयर पोल्यूशन की मार झेल रही है। कई इलाके गैस चैम्बर बन गए हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम में नमी बढ़ने के साथ धुंध की चादर भी बढ़ने लगी है। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोग एक बार फिर एयर पॉल्यूशन की चपेट में है। एयर पॉल्यूशन या फिर जल प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासत भी काफी तेज है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से हर वर्ष की तरह पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने तमाम तरह के दावे किए कि दिल्ली सरकार दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर बहुत ही गंभीर है, लेकिन गंभीरता कहीं सड़क पर दिखाई नहीं देती है और इसलिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये पॉल्यूशन की मार हर वर्ष इसी तरह से झेलनी पड़ती है। और एक बार फिर दिल्ली के लोगों को इसे झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो भी काम किए ग्राउंड लेवल पर कहीं दिखाई नहीं देता है, जिसका नतीजा मैं इस वक्त दिखा दूं अक्षरधाम फ्लाईओवर की पे से कि ये पूरा दिल्ली का इलाका धुंध की चादर में है और ये धुंध कोई कोहरा नहीं बल्कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। अगर मैं ओवरऑल दिल्ली के पॉल्यूशन की लेवल की आज बात करें तो 307 है, यानी कि पुअर कंडीशन में है। और जैसे जैसे इस तरह का मौसम में नमी बढ़ेगी वैसे वैसे ये पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। दिल्ली में यमुना नदी में जहरीला झाग बद से बदतर होते जा रहे हैं। छठ से ठीक पहले यमुना नदी में सफेद झाग बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब सियासी संग्राम तेज हो चुका है। दिल्ली तेरी सालों साल यही कहानी, न शुद्ध हवा न शुद्ध पानी। दिल्ली की जनता के लिए ये दो बड़ी समस्याएं अब आम हो गई है, लेकिन आज इसकी चर्चा इसलिए भी है कि दिल्ली और एनसीआर के मौसम में जरा सी नमी होने के साथ ही वायु प्रदूषण का लेवल तो बढ़ गया, तो वहीं यमुना नदी का जहरीला पानी भी झाग के रूप में सामने आने लगा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कालिंदी कुंज डैम के पास किस तरीके से पानी में झाग ऊपर तैर रहा है। साफ तौर पे इसको कहा जा सकता है कि यमुना का प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है कि पानी जहरीला हो गया है। इस पानी में नहाने से बचना चाहिए, इस तरह की सलाह लोगों को दी जा रही है। लेकिन ये तस्वीर भी हर साल देखने को मिलती है कि जिस तरीके से दशहरा खत्म होने के बाद जब लोग दिवाली और छठ पर्व की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही यमुना का पानी गंदा सामने आने लगता है, झाग दिखने लगता है इस समय, और इसको लेकर सियासत भी खूब होती है।